नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर। जीएफएल पोर्टल पर एक नया अपडेट जारी हुआ है। अतिथि शिक्षकों को लेकर डीपीआई का नया आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, नया आदेश जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि भर्ती नियम में फिर किया गया बड़ा बदलाव। जी हाँ, फिर से एक नया बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो क्यों नहीं आ रही, कब तक जारी हो सकती है, क्योंकि आधा समय बीत चुका है, ठीक है, और अभी तक जो आपकी ज्वाइनिंग है वो पूरी नहीं हुई, मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं हुई, ठीक है। तो क्या इसकी वजह है और कब तक जारी हो सकती है, तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अतिथियों को फिर उलझाया। नियुक्ति के लिए 2 में से एक बोर्ड क्लास का रिजल्ट अच्छा रहना जरूरी, जहां सिर्फ 10वीं उसका क्या। जी हाँ, यहाँ पर अतिथियों को फिर उलझाया गया। नियुक्ति के लिए 2 में से एक बोर्ड क्लास का रिजल्ट अच्छा रहना जरूरी, जहां सिर्फ 10वीं उसका क्या। साथियों, आपको बता दें कि 11 सितंबर को महाआंदोलन तत्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन पर खत्म किया गया था। उनमें 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथियों को वापस लेने का मुद्दा भी शामिल था। हालांकि इस संबंध में पहला आदेश 14 अक्टूबर को ही जारी हुआ है। साथियों, डीपीआई के आदेश में पैंच। डीपीआई के आदेश में पैंच किस तरह फंसा है, इसको हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से जो आदेश जारी हुआ है उसमें फिर से पैंच फंस गया है और यहाँ पर जो डीपीआई है उसका कभी पोर्टल अपडेट नहीं होता है। बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। साथियों, शैक्षण सब तेजी से निकल रहा है और अब तक स्कूल शिक्षा विभाग खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाया है। 14 अक्टूबर को अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने एक नया आदेश निकाला था। कब? 14 अक्टूबर को। आज है 17 अक्टूबर। साथियों, आदेश के मुताबिक बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं में से किसी भी एक का रिजल्ट बेहतर रहा तो अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग दी जाएगी। हालांकि इस ऑर्डर में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे स्कूल जहां सिर्फ 10वीं तक क्लास है वहां के अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए क्या किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर इसी प्रकार का पेंच फंसा हुआ है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है कि 10वीं और 12वीं में से एक का रिजल्ट बेहतर रहा तो अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन जहां सिर्फ 10वीं तक स्कूल है वहां का क्या नियम होगा, इसका कोई अता पता नहीं। साथियों, शिक्षण सत्र 2023-24 में जब एमपी बोर्ड का रिजल्ट बिगड़ा तो ठीकरा अतिथि शिक्षक पर फोड़ दिया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका बोर्ड क्लास का रिजल्ट 30% भी नहीं रहा उन्हें वापस अतिथि शिक्षक के तौर पर स्कूलों में नहीं रखा जाएगा। विभाग ने के इस निर्णय से करीब 4000 अतिथि शिक्षक की नौकरी पर खतरा मंडरा गया। 11 सितंबर को दिया था आश्वासन। 10 सितंबर को अतिथि शिक्षक ने भोपाल में महापंचायत की घोषणा पूरी करवाने को लेकर महाआंदोलन किया। हालांकि आंदोलन तत्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन पर खत्म हो गया। साथियों, आपको बता दें कि ये यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आदेश जारी किया गया था। इसका विषय था पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019-2013 दिनांक 4/7/2019 की कर्णिका 3.12 विषय। आदेश क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019-2013 दिनांक 4/7/2019 की कर्णिका के 3.12 निर्देश का पालन करते हुए अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं में किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग हेतु एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया जाए। अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार निरस्त करें। ठीक है, तो ये जारी हुआ था अभी आदेश, ठीक है, डीपीआई की तरफ से नया आदेश जारी हुआ था जिसमें ये जो अभी हमने आपको बताया है ना, ये सारी चीजें थी। इन तत्कालिक समस्याओं में से एक 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथियों को वापस लेने का मुद्दा भी शामिल था। 11 सितंबर को विभागीय मंत्री और अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया कि 30% से कम रिजल्ट वालों को भी नियुक्ति दी जाएगी, मतलब एक मौका और दिया जाएगा। लेकिन इस संबंध में पहला आदेश 14 अक्टूबर को जारी हुआ है। साथियों, आपको बता दें कि आदेश तो निकाला पर इसमें भी पैच, जी हाँ, ये अभी हमने आपको आदेश बताया, इसमें बड़ा पैच फंस गया है।
पेच क्या है कि 30% से कम रिजल्ट देने वालों को अतिथि व्यवस्था में वापस लाने के लिए विभाग ने आदेश तो जारी किया है, लेकिन यहाँ भी पेच फंस गया है। अब वो पेच किस तरीके से फंसा है चलिए जानते हैं। आदेश के अनुसार किसी अतिथि 10वीं या 12वीं में से किसी भी एक क्लास का रिजल्ट अच्छा है तो उसे अतिथि के तौर पर ज्वाइनिंग देना है, लेकिन प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ 10वीं तक ही कक्षा है, वहां के अतिथियों का क्या होगा इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और यही इसी प्रकार का पेच फंस गया है कि आप उनको स्पष्ट करना था कि जहां पर जो 10th से नीचे की क्लास है, 10वीं से नीचे की क्लास है, वहां पर क्या नियम होगा, है ना, ये स्पष्ट नहीं किया है। तो ये बड़ा पेच डीपीआई की तरफ से फंस चुका है और देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। तो साथियों आपने यहाँ पर देखा कि अतिथि शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, स्कूल की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो अभी जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग है साथियों वो चलने वाली है अभी 19 तारीख तक। कब तक चलने वाली है? 19 तारीख तक। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है या मेरिट लिस्ट है वो 21 अक्टूबर के बाद ही जारी होगी, इसके पहले तो जारी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखना ये है कि कब तक जारी होती है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, आपने इतना इंतजार किया और भी इंतजार कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मतलब 8-10 दिन पहले यहाँ पर स्कूल अलॉट किए गए थे और हमने उसमें बताया था कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करते रहें कि स्कूल आपको अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट का। तो उसके लिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।